बाइबल पढ़ने वाले, यहाँ तक कि पास्टर लोग और बहुत सारे धार्मिक अपने आप को समझने वाले लोग, बहुत सारे अपने आप को प्रेरित समझने वाले लोग इस बाइबल का इतना गलत तर्जमा करते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं कि पूछो मत, कलीसिया उसके द्वारा कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन परमेश्वर के वीडियो मैं आपको स्पष्ट और साफ बताना चाहता हूं, और उन प्रभु के अगुवों को भी साफ बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा कि कलीसिया का कोई भी न्याय होने वाला नहीं। जिस झुंड को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं उसका कोई भी न्याय सिंहासन नहीं लगना है, उनका कोई भी न्याय होना नहीं है। उनको यहां से सीधा प्रभु यीशु मसीह कहां लेके जा रहे हैं? स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। दोबारा इस वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16 से लेकर 18। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करें। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का आगमन, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, दूसरा आगमन। एक आगमन उनका हो चुका, प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर आए, वो पैदा हुए और उसके बाद इस धरती के ऊपर उन्होंने सेवा की, फिर अपने शरीर की कुर्बानी दी, फिर वो गाड़े गए, जी उठे, और उसके बाद जो 40 दिन के बाद वो स्वर्ग को उठाए गए। और उससे पहले उन्होंने बोला था, मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर आऊंगा और तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा। इसी चीज के ऊपर नए नेम की कलीसिया बेस्ड है। हमारा चर्च जो है, पूरे विश्व का चर्च जो है, किस बात के ऊपर बेस्ड है कि प्रभु ने जो वादा किया है वो एक दिन आएंगे दोबारा और हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे। इस बात को लेकर जो है चर्च बना है। इस बात के लिए नहीं कि हम चंगे हो जाएं, दुष्ट आत्माओं से छूट जाएं, बीमारियों से छूट जाएं, कुछ रोटी पानी मिल जाए, कुछ आशीष मिल जाए, नहीं। ये तो प्रभु ने सबके लिए उसने प्रोवाइड किया हुआ है, सब मनुष्य उसके, सबको वो देता है, और धर्मियों के लिए विशेष चीजें, विशेष आशीष वो देता है। और जहाँ कहीं प्रभु है वहाँ ये सारे काम होते रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में जो जन भी आते हैं वो चंगाई पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, बरकत पाएंगे, आशीष पाएंगे। ये तो निश्चित रूप से पक्की बात है। ये चीजें जो है संसारिक है, और ये चंगाइयाँ, धन दौलत जो मिलता है परमेश्वर की वीडियो, ये आगे नहीं जाता है। कहाँ रह जाएगा? यहीं रह जाएगा। अगर कोई चंगा हो गया, मान लो बीमार था, प्रभु की हुजूरी में आके चंगा हो गया, तो ये चंगाई उसके साथ आगे स्वर्ग में जाने वाली नहीं है। वो उसका आत्मा अगर चंगा हो गया, वो अगर पवित्र हो गया, तब वो उस चंगाई को पाकर स्वर्ग में जाएगा। शरीर की चंगाई के कारण कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। हम ये नहीं कह सकते, प्रभु तू तो मुझे प्यार करता था, तूने मुझे चंगा किया था, इसलिए मुझे स्वर्ग भी ले जा। नहीं, है ना? उसके लिए कंडीशंस अलग है परमेश्वर के। उसके लिए प्रभु के वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बच्चे हुए होंगे उनको प्रभु उठा लेगा। और मैं इस घटना के बारे में बता रहा था परमेश्वर कि ये घटना अवश्य होगी, निश्चित रूप से होगी और पक्का होगी। कोई ये ना समझे कि ऐसे ही कहानियां लिखी रहती हैं बाइबल में और धार्मिक स्थानों में कई कहानियां लिखी रहती है, ये इनका कोई महत्व नहीं है। नहीं, ये घटना जो है, इसी घटना की बाट हम जो रहे हैं, इसी घटना को होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की वीडियो। और प्रभु जो है निश्चित रूप से आएंगे और निश्चित रूप से एक दिन अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को लेकर वो जो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जो इसके लिए वचन में बहुत सारी और बातें भी लिखी हैं कि ये घटना पूरे विश्व में एक ही टाइम में होगी। चर्च जो है पूरे वर्ल्ड में चर्च फैला हुआ है, हर एक देश में चर्च है, हर एक जगह के ऊपर चर्च है। और ये जो घटना है ये कब होनी है? एक ही टाइम में
पूरे विश्व में ये घटना हो जाएगी। उसका एक ही टाइम होगा, 2 टाइम नहीं। ऐसा नहीं हिंदुस्तान में अलग टाइम पे आएगा प्रभु, इंग्लैंड में अलग टाइम में आएगा, ऐसा नहीं। एक ही टाइम में प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आएंगे तो लोग यहाँ से, उसके पवित्र लोग जो हैं, स्वर्ग को उठाए जाएंगे, हवा में वो ऊपर से उतरेंगे। और यहाँ पे और भी कुछ चीजें लिखी हुई हैं कि उसके साथ स्वर्गदूत होंगे और ललकार का शब्द होगा। जैसे एक राजा आता है, उसके साथ उसकी सेना होती है, उसी तरह से प्रभु स्वर्ग से नीचे उतरेंगे बिल्डेयर में, और स्वर्गदूत साथ में होंगे, और प्रधान दूत का शब्द भी सुनाई देगा उस समय। और तुरही के शब्द जो है, स्वर्गदूत तुरहियां बजाएंगे, वो शब्द भी सुनाई देगा। और उसी घड़ी इस धरती के ऊपर से लोग, वो कौन से लोग होंगे वो भी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, लोग यहाँ से ऊपर उठाए जाएंगे और उसके बाद हमेशा हमेशा प्रभु के साथ मिल जाएंगे, और फिर प्रभु यीशु से वो कभी भी अलग नहीं होंगे। परमेश्वर में वचन में लिखा हुआ है कि कुछ लोग खेत में होंगे और कुछ उठा लिए जाएंगे। 2 लोग, वचन में कहा 2 लोग खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। छोड़ कौन दिया गया? जो तैयार नहीं था। और उठा कौन सा लिया गया? जो तैयार था, जो पवित्र था, वो उठा लिया गया। और खेत में कब काम किया जाता है? दिन में, दिन के टाइम में। इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी के ऊपर कुछ जगह के ऊपर उस समय क्या होगा? दिन का समय होगा। और एक जगह लिखा हुआ है 2 स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। परमेश्वर चक्की पीसने का कार्य जो स्त्रियां जो किया करती थी, वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह के टाइम वो किया करती थी, या शाम के टाइम का। भोजन का टाइम कौन सा होता था? सुबह का या शाम का। अभी तो आटा जो है बाजार से वैसे मिलता है, लेकिन जो 50 साल पीछे अगर चले जाएं तो खुद घर में चक्की होती थी, और चक्की से जो आटा स्त्रियां खुद पीसती थी, और खुद जो पीस के उसका आटा तैयार करके वो जो रोटी बनाती थी। बहनों के लिए बहुत मुश्किलें थी उस समय, स्त्रियों के लिए बहुत सारी मुश्किलें थी। अभी वाली स्त्रियों को बहुत आराम है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हालेलुया। आप खुशकिस्मत, आपको बड़ा आराम है। आटा तो नहीं पीसना पड़ता, और नमक भी पीसना पड़ता था। नमक के डले मिलते थे, मोटे मोटे पत्थर मिलते थे, और उसको भी कूटना पड़ता था। और मिर्च को भी हर रोज पीसना पड़ता था, मसाले को भी हर रोज पीसना पड़ता था। अभी पाउडर मिलते हैं सबके, आप बहुत आराम में अच्छे से काम कर लिया करो, अभी तो कम से कम। हालेलुया। उस समय वो चक्की पीसती थी, और सुबह या शाम का टाइम। और इसका अर्थ क्या है कि किसी स्थान के ऊपर सुबह होगी और किसी स्थान के ऊपर उस समय शाम होगी। और एक चीज लिखा है, 2 जन सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। इसका अर्थ क्या है? किसी जगह के ऊपर रात होगी, और पूरे विश्व में ऐसे होता है। अभी यहाँ पे दिन है, किसी जगह शाम पड़ रही है, किसी जगह सुबह हो रही है, किसी जगह रात है, किसी जगह दोपहर का टाइम है, किसी जगह जो शाम हो चुकी है, ऐसे अलग अलग टाइम। तो वचन में ये जो बातें लिखी है, ये मत्ती 24 में, उसके 40 अध्याय में, और लूका 17 की 34 से 36 तक ये वचन लिखी है। इसको आप नोट कर लो। पूरे विश्व में एक ही टाइम पे ये घटना होने वाली है, परमेश्वर की वीडियो, और पक्का होगी। प्रभु के वचन में जो चीजें लिख दी गई वो टल नहीं सकती, वो निश्चित रूप से होनी ही होनी है। मैं ऐसे समय में जब जो साइंस का युग है, बहुत तेज जो है, लोगों को समय नहीं है बहुत सारी बातें सोचने का, करने का, अपने अपने कार्य में बहुत सारे लोग लगे हैं, लेकिन इस समय में परमेश्वर का वचन जो है उसको वो किधर को जा रहे हैं, हम लोग किधर को जा रहे हैं, वो चीज बताना जो आपको बहुत जरूरी है, और बार बार इन चीजों को बताना बहुत जरूरी है। ये वचन मैंने पहले भी बताया, लेकिन बार बार बताना, याद कराना, ताकि हम उस कार्य के लिए तैयार रखें अपने आप को, प्रभु के लिए अपने आप को तैयार रखें। ये बेहद जरूरी है परमेश्वर के लोग कि ये घटना होने वाली है, होके रहेगी। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे, एयर में वो खड़े रहेंगे, एयर में रहेंगे, उसकी सेना, उसकी जो स्वर्गदूत सब एयर में रहेंगे, धरती के ऊपर नहीं आने वाले। पहले धरती के ऊपर आए थे, यहाँ पैदा हुए थे,
अभी सेकंड टाइम में कहा आना उन्होंने, एयर में, हवा में आएंगे, मिड एयर में आएंगे और यहाँ से लोग ऊपर को उठाए जाएंगे। एक ही टाइम में घटना होगी परमेश्वर के वीडियो, और साथ में ये घटना जो है कितने टाइम में बीत जाएगी वो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये घटना को ज्यादा टाइम लगना नहीं है, ये बहुत थोड़े टाइम में ये घटना हो जाएगी। ऐसे नहीं कि अभी लोग जो है उठाए जा रहे हैं और ये चल रहा है काम, आज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लोग ऊपर को जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कितनी देर में हो जाएगा? एक पल में ही ये घटना हो जाएगी। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसके 50 से लेकर 54 वचन तक अगर हम पढ़ें, 50 to 54 वचन तक अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर में वहां पे पता चलता है, संत पौलुस बताते हैं कि लोग एक पल में पलक मारते ही ये घटना हो जाएगी। जल्दी पढ़ो। हे भाइयों, मैं यह नहीं कहता कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। यहाँ भी लिखा है, संत पौलुस कहते हैं कि हम सब नहीं सोएंगे लेकिन सब बदल जरूर जाएंगे। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। ये पल भर में होगा, क्षण भर में होगा और अंतिम तुरी फूंकते ही होगा। पहले तुरियां शुरू होंगी, 1 तुरी, 2 तुरी, जितनी भी तुरियां स्वर्गदूत ने फूंकनी है वो तुरियां फूंकी जाएंगे और अंतिम तुरी जब फूकेंगे उसी समय एक पल में ये चीज हो जाएगी। कैसे लिखा आगे? क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। और हम के ऊपर जोर देके पढ़ो बेटा, दोबारा। फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हाँ, ये चीज 2 चीजें होने वाली है उस समय कि एक तो मृतक लोग हैं वो जीवित होकर स्वर्ग को उठाए जाएंगे और साथ में जो लोग उस समय जिंदा है वो बदल जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, उनका शरीर जो चेंज हो जाएगा। कैसा शरीर बन जाएगा? अविनाशी। यहाँ पे लिखा है अविनाशी, आगे जाके पढ़ेंगे अगर तो हम अविनाशी बन जाएंगे, वो पढ़ लो। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरनहार देह अमृत को पहन ले, अमरता को पहन ले। हालेलुया। ये नाशवान देह जो है ये अविनाशी हो जाएगी और ये मरणहार देह जो है वो अमर हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर के स्वर्ग राज में कैसी देह हैं, किस तरह की देह वहां पे रहती है? साधारण नहीं, अमर देह हैं जिन्होंने कभी मरना नहीं है, अविनाशी देह हैं जिन्होंने कभी मरना नहीं है, जिनके ऊपर से मौत का जो बंधन टूट चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेंगे उस समय यहाँ के मृतक लोग जो हैं वो एकदम जीवित हो जाएंगे और ऐसी बॉडी होगी जैसे जी उठे प्रभु यीशु मसीह की थी। प्रभु यीशु मसीह भी गाड़े गए, प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वचन में लिखा है उनकी एक बॉडी थी, उन्होंने उस बॉडी को चेलों को दिखाया, चेलों को कहा मुझे छू कर तुम देख सकते हो, मैं बॉडी में हूँ, मैं आत्मा नहीं, ऐसे डरो मत, मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं तो एक शरीर हूँ। और वो शरीर में जी उठे थे परमेश्वर की व्यक्तियों, लेकिन वो शरीर अब ऐसा नहीं था कि कोई उनको पकड़ ले, कोई उनको क्रूस चढ़ा दे, कोई उनको मार डाल ले, ना। कैसा शरीर था? अविनाशी शरीर, अमर शरीर, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहने वाला वो शरीर था परमेश्वर। और वो शरीर, उसी शरीर के साथ वो स्वर्ग को भी उठाए गए और उस शरीर में अद्भुत शक्तियां थी। वो शरीर कहीं भी किसी भी समय प्रकट हो सकता था, किसी भी जगह जा सकता था, ऊपर को उड़ सकता था। जैसे हम लोग जो हमारा शरीर जो है ये जो है इसको पृथ्वी की जो शक्ति है वो खींचती है, अपने साथ जोड़ के रखती है।
अगर ऊपर से कहीं से कोई इंसान गिरेगा तो नीचे गिरेगा, ये ऊपर को जा नहीं सकता, क्योंकि ये दीनहीन शरीर है, ये एक मटेरियल है, इस धरती की चीजों से बना हुआ, और परमेश्वर ने इस देह को बनाया है। लेकिन जो परमेश्वर अमर देह बनाएगा हमारी, जो प्रभु यीशु मसीह की देह थी, वो ऐसी देह थी कि वो बंद कमरे में भी प्रकट हो सकती है। एक बार चेले बंद कमरे में डर के मारे, यहूदियों को डर के मारे बैठे थे, लेकिन वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में आकर प्रकट हो गए। लेकिन तभी वो दिखा रहे मैं शरीर हूँ, दीवारें छतें कोई भी चीज उस शरीर को रोक नहीं सकती। और वो देह जो है रूप भी बदल सकती थी। एक बार वो चेलों के साथ चल रहे थे, 2 चेलों के साथ चल रहे थे प्रभु यीशु मसीह, और उनके साथ बातें करते रहे, और वो बताते रहे कि हमारा गुरु जो है उसको जो सलीब चढ़ा दिया गया, उनको दफना दिया गया, ये हो गया वो हो गया, बहुत सारी चीजें जो वो बोलते रहे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो उनके साथ चल रहे थे, जो अमर देह में थे, उनको वो पहचान नहीं पाए। लेकिन उसके बाद जब उनके साथ मिल बैठ के वो भोजन करने लगे, तब उन्होंने अपनी रीति के अनुसार दुआ की, प्रार्थना किया, और शुक्र करके जब रोटी तोड़ी तब उन्होंने पहचाना ये तो प्रभु यीशु मसीह। उस समय वचन लिखा है वो उसी समय प्रभु फिर वहां से गायब भी हो गए। इस तरह की देह जो है अविनाशी देह प्रभु यीशु मसीह की थी, और जो देहें मृतकों में से जी उठेंगी वो सारी देहें भी उसी तरह की होंगी। लोग फिलिपियों की पुस्तक 3:21 में वचन में लिखा हुआ है कि एक महिमा की देह है जो प्रभु यीशु मसीह के जैसी है, उसके अनुकूल है। प्रभु यीशु मसीह के देह की जैसी देह है, जिसमें प्रभु अपने लोगों को जिंदा कर देगा। अर्थात ये जब लोग जब जी उठेंगे तो किस देह में होंगे? जैसे प्रभु यीशु मसीह की देह थी उस तरह की देहों में होंगे, और वो महिमा के वस्त्रों से ढांपे भी हुए होंगे। हालेलुया। उनको धरती के वस्त्रों की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब मृतकों में से जी उठे तो उनके जो वस्त्र उनको उनके शरीर को लपेटे गए थे वो वहीं पे पड़े थे, लेकिन जब वो चेलों को मिलते हैं तो वो वस्त्रों को पहने हुए थे। वो वस्त्र नहीं थे जो शरीर जो धरती के लोग पहनते, एक वस्त्र थे, आत्मिक वस्त्र उन्होंने पहने हुए थे। सो परमेश्वर जो देहें जी उठेंगी वो अमर होंगी, अविनाशी होंगी, नाश नहीं हो सकती दोबारा, वो मर नहीं सकती। प्रभु यीशु मसीह जैसी देहें होंगी, वो एकदम से जी उठेंगे वो लोग, वचन में लिखा है। और जो लोग उस समय जीवित होंगे उनकी देहें भी अमर शरीरों में बदल जाएंगी, वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो चेंज हो जाएंगे, उनकी बॉडी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। मान लो प्रभु यीशु से आ जाते हैं, यहाँ पे जितने भी लोग पवित्र हैं, उस स्टैंडर्ड में हैं, उस चीज को पूरा करते हैं, उस पवित्रता को के अंदर वो बने हुए हैं, उन सब के शरीर एकदम से चेंज हो जाएंगे और उनको आत्मिक वस्त्र उसी समय मिल जाएंगे। और ये दोनों झुंड, एक तो जो मृतकों में से जी उठा झुंड है और एक जो है जीवितों में से बदल गया झुंड है, ये दोनों इकट्ठे मिलकर एक पल में ही स्वर्ग को उठाए जाएंगे। हालेलुया। और निश्चित रूप से पक्का ये घटना तो होगी रहेगी, ये होगी परमेश्वर। और यहाँ पे लिखना है कि पलक मारते ही, जैसे आंख आपकी पुतली ऐसे करती रहती है, हमेशा करती रहती है, पता नहीं चलता हम कितनी देर में ऐसे करके वो खत्म हो जाती है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं कि किस तरह से एकदम से लोग अचानक जो गायब हो जाएंगे, वो उड़ जाएंगे। अभी था, अभी नहीं है। और सचमुच ऐसे होने वाला। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे और तुरी की आवाज उन्हीं लोगों को सुनेगी, सबको नहीं सुनने वाली, उन्हीं लोगों को सुनेगी जिन्होंने उठाए जाना है। हालेलुया। और उन्हीं लोगों के कानों तक वो पहुंचेगी, क्योंकि उस समय उनके लिए स्वर्ग खुल जाएगा। जो सो रहे हैं या जाग रहे हैं या चक्की पीस रहे हैं, कहीं पे भी हैं, उनके लिए तुरियां जब फूंकी जाएगी वो उस आवाज को सुनेंगे और फिर एक पल में वो सीधे प्रभु के पास ऊपर
मिड एयर में पहुंच जाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने ये कौन लोग होंगे? यहाँ धरती के ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जातियां हैं। पुराने समय के लोग थे, और जो प्रभु यीशु मसीह से पहले भी बहुत सारे धर्मी लोग थे, और वो मृतक है, वो मर गए, कब्रों में दफन किए गए हैं। क्या वो जाएंगे, या कौन से मुर्दे जाएंगे, कौन से जीवित लोग जाएंगे? और वचन में यहाँ पे एक चीज वहां पे लिखी हुई है कि जो बचे हुए होंगे वो स्वर्ग को उठाए जाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है 17 में, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। पहले मृतक जी उठेंगे, और साथ ही हम जो बचे हुए हैं वो जो स्वर्ग को उठा लिए जाएंगे। परमेश्वर ने धरती के ऊपर ये जो लोग हैं, कौन से लोगों को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहा है? एक चीज मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ओल्ड टेस्टमेंट के लोगों को लेने नहीं अभी आ रहे, और ना किसी और जाति को लेने आ रहे हैं, न जाति या किसी को लेने आ रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है पहला फल तो मसीह है जो मृतकों में से जी उठा है, और दूसरी उसकी कलीसिया होगी, उसके लोग होंगे जिनको प्रभु लेने आएगा। फर्स्ट टाइम में जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, इस धरती के ऊपर पापियों को बचाने के लिए आए थे। पापी लोगों को उनके पापों को माफ करने के लिए आए थे, उनको बचाने के लिए आए थे। और अभी जब वो आने वाले हैं, जब वो सेकंड इस कमिंग में आएंगे, तब वो बचे हुए लोग जो पाप से बच चुके हैं, जो स्वर्ग राज के लायक बन चुके हैं, यहाँ पे लिखा है बचे हुए किससे? पाप से, बुराई से, हर तरह की जो उन चीजों से जो उन्हें नर्क में ले जा सकती है, नर्क के अंदर घसीटने वाले, ले जाने वाले हर चीज से बचे हुए लोग जो हैं, अर्थात पवित्र जो लोग हैं, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। पहला कुरिन्थियों उसके 15 की एक वचन में लिखा गया है, सुने, ज्यादा सुने मेरा वचन। अच्छा, पुस्तकों में लिखा हुआ कि मैं सही बोल रहा हूँ, आपको वचन होगा। हालेलुया। सो परमेश्वर में वहां पे लिखा हुआ है कि हर एक जन अपनी अपनी बारी से जी उठेगा। पहला फल मसीह है, और उसके बाद उसके लोग, उसके आने के ऊपर उसके लोग होंगे जो उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर में सबसे पहले बचे हुए लोग हैं जिनको प्रभु लेने आ रहा है, जो हर उस चीज से जिसके लिए प्रभु ने कहा है कि इन चीजों से बचो, उनसे बच चुके हैं, और जीवन के लिए वो बचाए गए हैं, और जीवन की बातें उनके अंदर पाई जाती हैं। वो सब जो है वो जो इस कार्य के लिए, इस आगमन में जाने के लिए तैयार होंगे। और बचे हुए वो हैं जो उसी के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि किसी और नाम के द्वारा उद्धार नहीं, बचाया नहीं जा सकता। कोई भी और नाम बचाया नहीं सकता। एक ही नाम है इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे और धरती के ऊपर दिया गया, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसके 12 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जल्दी किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। परमेश्वर में जो मसीह के हैं, पक्का है, निश्चित रूप से वही उठाए जाएंगे। यहाँ पे ये वचन जो हमें साबित करता है कि किसी भी दूसरे के द्वारा, दूसरे नाम के द्वारा उद्धार और मुक्ति है ही नहीं है। हम बचाए नहीं जा सकते किसी और नाम के द्वारा। इस धरती के ऊपर और आकाश के नीचे बचाने वाला कौन सा नाम है? एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। फिर एक जगह लिखा हुआ है कि जो चीजें भी स्वर्ग में जानी है वो प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही जानी है, क्योंकि पुराने समय के लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते थे, इसलिए वो इस आगमन में उठाए जाने वाले नहीं। पुराने लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे। कौन से लोग जानते हैं मसीह यीशु को? जो मसीह के बाद के लोग, कलीसिया के लोग। अभी तक मसीह के जी उठने के बाद
से आज के दिन तक जितने भी लोग हैं उनमें से जो मृतक है वो जिंदा किए जाएंगे और उनके ही बचे हुए लोग जो हैं अभी जो मसीह को मानने वाले ही उसके साथ स्वर्ग को उठाए जाएंगे, क्योंकि मसीह के नाम के बिना कोई भी चीज स्वर्ग में जा ही नहीं सकती है। इफिसियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 10वां वचन भी आप पढ़े, वहां पे ये चीज लिखी गई है, कितने भी युग बीत जाए, कितने भी युगों की बातें हो जाए, अलग अलग युग हैं, लेकिन हर युग के लोग मसीह में ही, कोई भी जन हो मसीह के नाम में ही स्वर्ग के अंदर जोड़ा जा सकेगा। स्वर्ग और धरती के लोग मसीह के नाम के बिना नहीं जोड़े जा सकते। वचन में पढ़े कि परमेश्वर की योजना के अनुसार समय की पूर्ति होने पर जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वे मसीह में एकत्रित करें। समय की पूर्ति होने के ऊपर जो कुछ स्वर्ग में या जो धरती में है वो मसीह यीशु मसीह के नाम में एकत्र करेगा। क्या करेगा? इकट्ठा करेगा परमेश्वर। इसका मतलब ये है कि जो बचे हुए वो लोग हैं जो मसीह यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसके समय के लोग हैं, अर्थात कलीसिया के टाइम के लोग हैं। इसमें जीवितों में हम आते हैं और जितने भी लोग जो हैं वो धरती के ऊपर मसीह के नाम में जिंदा वो आते हैं, और मृतकों में वो आते हैं जो मसीह के बाद पवित्र बन के मर चुके हैं, सो चुके हैं और उनकी बॉडीज यहाँ धरती के अंदर दफन हो चुकी हैं। उनमें से पवित्र लोग जो है जी उठेंगे और वो स्वर्ग को जाएंगे, और जिंदों में से जो बचे हुए हैं अभी भी जो इस कलीसिया में है, सारी कलीसिया में अगर पूछा जाए क्या आप बचे हुए हो, कितने लोग कह सकते हैं हाँ मैं बचा हूँ? हालेलुया। बहुत कम है ना, 10%। कई तो कहेंगे वो अभी बहुत सारे काम बाकी हैं, अभी ये नहीं किया, अभी वो नहीं किया। सचमुच ये सही बात है। परमेश्वर के वीडियो जो बचे हुए हैं उन्हीं को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं सेकंड कमिंग में। और एक तो वो बचे हुए होंगे और दूसरे उसके लोग होंगे। उसके लोग कौन है? उसके लोग, वचन में लिखा है उसके लोग और बचे। उसके लोग कौन है? वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरे लोग कौन है? जो मेरे पीछे चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती है। भेड़ वही है जो उसके पीछे चलती है, और उन्होंने कहा मेरी आवाज को सुनती है, मेरी आवाज के ऊपर वो चलती है। और परमेश्वर के चरवाहों के विषय में जो भेड़ों को चराते हैं उनके विषय में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। जो भेड़े हैं उनको कोई दूसरा जन अगर बुलाएगा, मान लो उसी चरवाहे को कपड़ा लेके चला जाए वहां पे और उनको कहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल्कुल नहीं आती भेड़े। और चाहे देखने में वैसा ही लग रहा हो, हाथ में लाठी भी पकड़ा दो, कुछ भी। ये मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बहुत सारी भेड़े हैं और कुछ लोग जा जाके बुलाते हैं इधर आ जाओ इधर आ जाओ, ये करो। भेड़े बिल्कुल भी नहीं सुनती, एक दो मुंह उठा के देखती हैं, फिर चरना शुरू कर देती हैं। फिर उनका ओरिजिनल चरवाहा वहां पे जाता है, वो एक आवाज मारता है और सारी उसके पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। जिधर को वो चलता उधर को वो पीछे दौड़ना शुरू कर देती है। सब छोड़ देती है, घास खाना जो कुछ भी वो कर रही थी छोड़ देती है। परमेश्वर के चरवाहा ऐसा, इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरे पीछे चलती हैं और वही मेरी भेड़ें हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने जो लोग आज कलीसिया में प्रभु के नाम को जानते हैं और जो मसीह के पीछे हैं, मसीह की आवाज को सुनते हैं। आवाज को सुनने का अर्थ क्या? जो प्रभु ने कहा वो मानते हैं, जो उनकी आज्ञाएं हैं उनको वो मानते हैं, उनको पूरा करते हैं। ये नहीं कि आधी बातें शैतान की सुन रहे, संसार की सुन रहे, शैतान की सुन रहे। कभी शैतान बुला लेता उधर चले जाते हैं, कभी प्रभु बुला लेता तो प्रभु तो बुलाते रहते, कभी उधर को कभी उधर को। ऐसे लोग जो हैं वो प्रभु की भेड़ें नहीं है, परमेश्वर की भेड़ें, और उनको लेने नहीं आ रहा। वो प्रभु के लोग और बचे हुए लोग उनको वो स्वर्ग में ले जाएगा। और साथ में परमेश्वर के वचन में कई चीजें लिखी। यूहन्ना 12 उसकी 26 में एक वचन है, बहुत अच्छा वचन है, जो मेरे पीछे बोलेगा वो कहते जहां मैं रहूंगा वहां वो भी रहेगा। जो मेरी भेड़ें जो मेरे पीछे बोलेंगी उनको मैं वहीं रखूंगा
जहाँ मेरा स्थान है, जहाँ मैं रहूंगा, वहाँ वो भी रहेंगे। पढ़ो। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई हालेलुया। सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। परमेश्वर ने, इसीलिए हम कहते रहते हैं उसकी सेवा करो, उसकी सेवा करो, प्रभु की सेवा करो। और प्रभु की सेवा जो ये है कि अपने आप को पवित्र बनाना। सबसे पहली सेवा क्या है? अपने आप को पवित्र बनाना, अपने शरीरों को पवित्र बनाना। परमेश्वर वचन में लिखा, रोमियो में लिखा हुआ है कि हमारी आत्मिक सेवा क्या है? अपने आप को पवित्र बना के उसके पीछे चलने के लिए सौंप देना। हालेलुया। और उसके साथ साथ कलीसिया की सेवा करना और हर उसके धर्म का पालन करना परमेश्वर। और उनके लिए प्रभु कहते हैं, उनके लिए फाटक है, जो 3 फाटक हैं, और वो 12 फाटक है परमेश्वर। और वो 12 फाटकों के ऊपर जो है 12 जो कबीले थे, जो प्रभु की जो इस्राएल के 12 घराने जो थे, उनके नाम एक एक के ऊपर एक का नाम लिखा हुआ है। और उसकी 4 दीवारी जो है, शहरपनाह जो है, वो जो 12 हीरों से बनी हुई है। और वो 12 हीरे प्रभु यीशु मसीह के चेले, और उन चेलों का नाम उसके ऊपर लिखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर, उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह का वास है, और उसके अंदर परमेश्वर पिता का भी वास है। और वहाँ वो अपने लोगों को भी ले जाएंगे। क्या कहते हैं? जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम्हें भी ले जाऊंगा। हालेलुया। और परमेश्वर, लोगों के बीच में इतनी उलझने हैं परमेश्वर के वचन को लेकर, इतनी समस्याएं हैं। उन्हीं समस्याओं के खातिर आज का वचन मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वचन पढ़ने वाले, बाइबल पढ़ने वाले, यहाँ तक कि पास्टर लोग, और बहुत सारे धार्मिक अपने आप को समझने वाले लोग, बहुत सारे अपने आप को प्रेरित समझने वाले लोग इस बाइबल का इतना गलत तर्जमा करते हैं, गलत शिक्षाएं देते हैं कि पूछो मत। कलीसिया उसके द्वारा कंफ्यूज हो जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा न्याय होगा, जब प्रभु आएंगे तो हमारा क्या करेंगे? न्याय करेंगे। उस समय न्याय सिंहासन के ऊपर वो बैठेंगे, और फिर सामने हमें खड़ा किया जाएगा। जिसने अच्छे काम किए हैं उनको स्वर्ग में, और जिन्होंने बुरे काम किए हैं उन्हें नरक में भेज दिया जाएगा। परमेश्वर की वीडियो, ये बातें होनी है, जरूर होनी है। ये न्याय सिंहासन भी लगना है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि न्याय सिंहासन लगना है, होना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अनुसार व्हाइट थ्रोन जजमेंट है, एक चिट्टा सिंहासन जो है, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे, और उसके सामने जातियों का न्याय, लोगों का न्याय किया जाएगा, कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा उनका। और जगत के शुरू से लेकर अंत तक जितने भी लोग पैदा हुए थे और मर गए, उन सब का न्याय उनके व्हाइट थ्रोन जजमेंट के सामने किया जाएगा। लेकिन परमेश्वर, मैं आपको स्पष्ट और साफ बताना चाहता हूँ, और उन प्रभु के अगुवों को भी साफ बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, कि कलीसिया का कोई भी न्याय होने वाला नहीं। जिस झुंड को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, उसका कोई भी न्याय सिंहासन नहीं लगना है। उनका कोई भी न्याय होना नहीं है। उनको यहाँ से सीधा प्रभु यीशु मसीह कहाँ लेके जा रहे हैं? स्वर्ग में लेकर जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, पहले यहाँ से ले जाएंगे, फिर कहेंगे सामने आओ जरा, खड़े हो, है ना? अब तुम में से मैं देखता हूँ कौन नरक वाले हैं, कौन स्वर्ग वाले हैं। ऐसा करेगा क्या? परमेश्वर की बेटियों, किनको लेने आया प्रभु यीशु मसीह? किनको लेके गया प्रभु यीशु मसीह? आम लोगों को या पवित्र लोगों को? तो अगर वो पवित्र थे तो फिर उनका न्याय काहे का होगा? पवित्र कौन होते? जिनके अंदर कोई दोष नहीं होता, जिनके अंदर कोई गलती पाई नहीं जाती है, वो पवित्र लोग होते हैं। अभी प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों को लेने आ रहे हैं, और पवित्र लोगों को वो ऐसा नहीं कि यहाँ से उठा के ले गया और उसके बाद
पहले तो उनको कब्रों में से जीवित कर दिया और अविनाशी शरीर उनके बन गए, और उसके बाद ये साथ में जो जीवित लोग थे और वो बचे हुए थे, पवित्र थे, उनके शरीर भी अविनाशी बन गए, और वो अविनाशी बन के झुंड जो ऊपर स्वर्ग को उठाया गया, और फिर क्या उनमें से छांटी करेगा कि इनको नरक में डालना है? ऐसा संभव है क्या? जिनको उसने अपने लिए चुन ही लिया, अपने साथ रख ही लिया, फिर उनका कोई भी न्याय नहीं है, उनका कोई भी न्याय नहीं, कोई उनका सिंहासन नहीं लगना है परमेश्वर के प्रियो, क्योंकि वो क्या है? सबसे पहली बात मैं क्या बता रहा हूँ कि वो पवित्र थे, इसीलिए तो उठाए गए हैं, और पवित्र लोगों का कोई न्याय होना बाकी नहीं है। और दूसरी बात जो है, प्रभु यीशु मसीह के पुत्र कैसे बने? प्रभु यीशु मसीह के पुत्र लहू के द्वारा। कलीसिया अपना न्याय खुद करती है, पता है आपको? कलीसिया अपना न्याय खुद ही करती है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह के पुत्र लहू के द्वारा वो अपने आप को क्या करते हैं? लोग पवित्र करते हैं। आप प्रार्थनाओं में क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु मुझे अपने पाक लहू का अभिषेक दे, मुझे अपने पवित्र लहू से धो दे, बोलते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? आपकी पवित्रता हो रही कि नहीं हो रही? अगर पवित्र हो गए तो फिर आपको प्रभु क्या पूछेगा कि अब तेरे पापों का सामना करता हूँ? नहीं, प्रभु के वचन में लिखा है, मैं तो तुम्हारे पापों को स्मरण भी नहीं करता, पुराने पाप जो किए थे उनको तो मैं याद भी नहीं करता। और फिर हो नहीं सकता कि अपने पुत्र लोगों का वो दोबारा से न्याय करे। कलीसिया का कोई न्याय होने वाला नहीं है। वो किन लोगों का न्याय है वो मैं बाद में कभी आपको बताऊंगा परमेश्वर की वीडियो, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूँ कलीसिया का कोई न्याय सिंहासन नहीं है, क्योंकि कलीसिया पवित्रता के लिए बुलाई गई है, और सबसे पहले परमेश्वर का पवित्र लहू जो है उसके द्वारा वो पवित्र किए जाते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 7वां वचन आप पढ़िए। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। क्या लिखा हुआ है? उसके पुत्र प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कलीसिया वो झुंड है जिसके सब पापों को प्रभु यीशु के लहू ने शुद्ध कर दिया है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा उनके पाप धो दिए गए। जब धो दिए गए फिर उनका कोई हिसाब बाकी नहीं है, उनका कोई न्याय सिंहासन लगना बाकी नहीं है। वो पवित्र हैं और पवित्रता के कारण स्वर्ग को उठाए जाएंगे और अविनाशी शरीरों को पहनेंगे। अगली बात परमेश्वर, हम वचन के द्वारा पवित्र किए जाते हैं। सारा दिन हमारा काम क्या है? परमेश्वर का वचन सीखना, परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर का वचन सीखना, परमेश्वर के वचन को सिखाना, प्रचार करना, यही काम है ना। हालेलुया। लगातार ज्यादा सभाएं, ज्यादा मीटिंग्स हम रखते हैं ताकि क्या हो जाए? परमेश्वर के लोग वचन के द्वारा पवित्र हो जाएं। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसके 26 और 27 वचन को जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र कर दिया जाता है, उसके द्वारा धो दिया जाता है। एक स्नान है जो हमें मिलता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। हर रोज जैसे हम स्नान करते हैं ताकि हम स्वच्छ रहें, ताकि हम पवित्र रहें, हमें ऐसे ही वचन रोज रोज स्वच्छ करता है। जैसे जैसे हम वचन पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, सीखते हैं, और परमेश्वर का वचन हमें क्या कर देता है? स्वच्छ कर देता है। 26 वचन उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया। कैसे भी शुद्ध करें? परमेश्वर के वचन के द्वारा जल का स्नान मिल जाता है हमें। समझो, जैसे हमारे शरीर को जल का स्नान कर लें तो हम फ्रेश महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, ऐसे ही परमेश्वर का वचन डेली हमें क्या करता है? पवित्र करता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पढ़ने का रूटीन आपका जरूर होना चाहिए। धर्मी लोगों को सिखाया जाता, बताया जाता है, आप अवश्य परमेश्वर का वचन पढ़ना है, प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में हम जो प्रभु के लहू के द्वारा ढांपे जाते हैं, पवित्र किए जाते हैं, आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं, और परमेश्वर के साथ ही साथ
जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, वचन को सुनते हैं, अभी वचन के द्वारा क्या मिल रहा है हम सबको? एक जल का स्नान मिल रहा है। आत्मिक जल का क्या मिल रहा है? स्नान मिल रहा है हमें, और इस स्नान के द्वारा हम शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे परमेश्वर के। और जब हम खुद भी वचन पढ़ते हैं तब भी हम उसके द्वारा स्नान को प्राप्त करते हैं और शुद्धता को प्राप्त करते हैं। ये जो पवित्रता इस ढंग से वचन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। ये कौन लोग कर रहे हैं पवित्रता को प्राप्त? कलीसिया कर। दूसरा तो कोई वचन नहीं पढ़ रहा ना धरती के ऊपर, है ना। पुराने समय के लोगों को भी जो वचन दिए जाते थे, समय समय के ऊपर दिए जाते थे, वो वचन पढ़ नहीं पाते थे, खुद पढ़ना उनके लिए मुश्किल था, उस समय वचन नहीं था। लेकिन नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने इतना वचन दे दिया, आपके घर में वचन, आपकी मीडिया में वचन, आपके चर्च में वचन, सब जगह वचन है, ताकि आप स्वच्छ हो जाओ, धोए जाओ, पवित्र हो जाओ और पवित्र बन के प्रभु के साथ स्वर्ग को उठाए जाओ। और उसके बाद आपके न्याय की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पवित्र लोग जो धुले हैं, प्रभु यीशु मसीह को एक बार जो पतरस जो प्रभु का दास था, वो कहने लगा तू मेरे पैर नहीं धोएगा, लेकिन प्रभु ने कहा तुम तो नहा चुके हो, अब तुम्हें केवल पैर धोने की जरूरत है। तुम पवित्र आत्मा से नहा चुके, पवित्र वचन से नहा चुके, तुम पवित्र हो चुके हो। परमेश्वर छोटी मोटी शॉर्टकमिंग्स के लिए वो कहते हैं तुम्हारे पैर धोने तुम्हें जरूरी है, अब तुम नहा चुके हो। सो वचन के द्वारा हम लोग नहाते हैं, पवित्र होते हैं, आत्मिक स्नान हमारा होता रहता है, उसके द्वारा पवित्र ठहरती कलीसिया। और अगला वचन जो है वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया? ताकि हम पवित्र हो जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए है, ताकि हम पवित्रता को प्राप्त करें, ताकि हम उसकी आशीष को प्राप्त करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें जांचता है, तुम्हें परखता है, तुम्हें गाइड करता है और तुम्हें सिधाई में चलाता है। हालेलुया। तुम्हें सिधाई में आगे चलाता है। यूहन्ना की सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 17 वचन और 26 वचन को पढ़ा जाए। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और वह तुम में होगा। हालेलुया। 26 वचन को पढ़ो। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हारी सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बड़े-बड़े परमेश्वर के पुत्र आत्मा का काम क्या है? पुत्र आत्मा हमें सिखाता है, हमें संभालता है और हमें कायल भी करता है। अगर हम किसी जन से कोई गलती हो रही है, कोई गलत अगुवाई में चल रहा है, तब पवित्र आत्मा एकदम उसे संभालेगा, एकदम उसे रोकेगा, एकदम उसको पवित्र मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। पवित्र आत्मा एक ऐसी आग है परमेश्वर के लोगों, जो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में पाप को भस्म करता है, पाप को खत्म करता है। हमारे जीवन से पवित्र आत्मा की आग के द्वारा पाप जलाया जाता है और शुद्ध हम बच जाते हैं, पवित्र हम बच जाते हैं। हमारा जीवन कैसा बनता है? पवित्र। क्योंकि वचन में लिखा है पवित्र आत्मा भस्म करने वाली आग भी। सबसे पहले पवित्र आत्मा को जो दिखाई दिया था, किस रूप में दिखाई दिया था? चेलों के ऊपर उतरता हुआ आग के रूप में। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरता दिखाई दिया, और चेलों के ऊपर कैसे उतरता दिखाई दिया था? आग के रूप में उतरता दिखाई दिया। और हम भी चेले, हमारे ऊपर कैसे उतरता है? आग के रूप में उतरता है पवित्र आत्मा। और आग का काम क्या है? हर अशुद्धि को, हर अपवित्रता को, हर कमजोर वस्तु को हमारे जीवन से निकाल दे और हमें विश्वास में मजबूत करे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हमारा ताया हुआ परखा हुआ विश्वास ऐसा होता है जैसे सोने को आग में तपाया जाता है। पवित्र आत्मा का काम यही है, हर एक विश्वासी को आग में तपा देता है, उसके विश्वास को मजबूत कर
देता है। और पवित्र आत्मा की आग हमें दिन प्रतिदिन सोने से भी आगे रूपा बनाती है। हालेलुया। सोने के अंदर भी अशुद्धता होती है ना। एक सोना है जो कैरेट उसमें आते हैं, 20 कैरेट का, 22 कैरेट का, 24 कैरेट का, 26 कैरेट का, ऐसे सोना होता है। और वो कैरेट से भी ऊपर रूपा बन जाता है। जब सोने को और शुद्ध कर दिया जाए तो वो रूपा बन जाता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और परमेश्वर का पुत्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में ये काम कर रहा है। पहले वो जो काठ का या और धातुओं का बना हुआ था, पुत्र आत्मा आता है उसे जला के उसमें से सोने को अलग करता है, फिर सोने को भी जलाता रहता है। सोना विश्वास है और उस विश्वास को भी परखता रहता है और पवित्र करता रहता है, और एक दिन हमें सोना बना देता है और रूपा बना देता है, परखा हुआ जांचा हुआ सोना वो बना देता है। और परमेश्वर के ऐसे लोगों को, पवित्र आत्मा पाए हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, अपनी कलीसिया को लेने आ रहे हैं। और अभी तक भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे प्रचारक यही बोल रहे हैं कि वो हमारा न्याय करेगा, यहाँ से ले जाएगा और फिर क्या करेगा, हमारा न्याय करेगा। फिर न्याय की जरूरत है? पवित्र आत्मा से की आग से जला जला कर हमें पवित्र कर करके हमें सोने से भी आगे रूपा बना दिया। अब कौन सी तकड़ी में धोलेगा? अब कहाँ वो धोलेगा? ऑलरेडी वो इसी धरती के ऊपर अपने लोगों को क्या बनाएगा? सोना, रूपा, लायक बना देगा परमेश्वर के लोगों। और उनका आगे कोई न्याय नहीं। मैं सीधा स्पष्ट बोल रहा हूँ, कलीसिया को कोई जज नहीं करेगा। कलीसिया को जज करने वाला परमेश्वर का आत्मा है। कलीसिया को जज करने वाला यहीं पे परमेश्वर का वचन है, और यहीं पे जो उसका न्याय हो रहा है। पवित्र आत्मा हमारा न्याय कर रहा है। हम खुद ही जो है उसमें समझ जाते हैं। वो कायल कर देता हमें। अगर गलती करेंगे तो कायल कर देता पवित्र आत्मा, गलती होगी है, तब वो प्रभु यीशु मसीह के पाक लहू से धुल जाता है इंसान और पवित्र हो जाता है। हालेलुया। और पवित्र जन को ही वो लेने आ रहे हैं। अगली चीज है, प्रभु यीशु मसीह इस धरती के ऊपर से अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। किसको? दुल्हन को लेने आ रहे हैं। दुल्हन धरती के ऊपर से उसके लिए जाएगी परमेश्वर के बेटियों। और दुल्हन का सबसे एक जरूरी एक गुण ये होना चाहिए कि दुल्हन पवित्र होनी चाहिए। हालेलुया। कैसी होनी चाहिए? पवित्र दुल्हन को लेने आता है दूल्हा, दूसरी दुल्हन को लेने नहीं आता। अगर दूल्हे को पता चले कि मेरी दुल्हन पवित्र नहीं है तो शादी क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। हालेलुया। धरती के दूल्हे, निकम्मे बूझड़ जो दूल्हे हैं, वो भी, उनको अगर पता चले मेरी दुल्हन पवित्र नहीं है तो क्या करेगा? मैं नहीं शादी करता, ऐसे बोलेगा। आप हमेशा बोले, प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा है वो इस धरती के ऊपर से अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं। कैसी दुल्हन लेके जाएगा? पवित्र दुल्हन। और वो जो सेवक ऐसे प्रचार करते हैं, दुल्हन को पहले ले जाएगा फिर वहां पे न्याय करेगा उसका। ऐसे होता है, तूने क्या क्या किया था, ये किया था, वो किया था। अगर मान लो धोखे से शादी भी हो जाए और बाद में न्याय करना पड़े दुल्हन का, पता चल जाए कि इसके अंदर दोष भी बहुत सारे पाए जाते हैं और उसका न्याय करना पाए, तो पक्का शादी खत्म, वो शादी चल नहीं सकती है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु अपनी पवित्र दुल्हन को यहाँ से लेने आ रहा है और उसका ऊपर जाके न्याय नहीं करने वाला वो, क्योंकि वो यहीं से उसकी आंखों को धोखा नहीं हो सकता है। वो पहचानता है कौन कौन पवित्र है, कौन कौन उसकी दुल्हन के लायक हैं, उन्हीं को लेकर जाएगा और उन्हीं की वैल्यू है। परमेश्वर के उसी दुल्हन की वैल्यू है धरती के ऊपर भी और आकाश में, जिसने अपने आप को पवित्र रखा। हालेलुया। हालेलुया। ये एक आत्मिक बात भी है और संसारिक बात भी है। जिसने अपने आप को पवित्र रखा उसकी वैल्यू बहुत होगी। हालेलुया। ससुराल में, यहाँ से पवित्र दुल्हन जाएगी ससुराल में। कौन सा उसका ससुराल है? नया यरूशलेम। हालेलुया। धरती की दुल्हनें भी जिन्होंने किसी अपने ससुराल में जाना है,
अगर उनके पास पवित्रता है तो उसको बहुत आदर मिलेगा। यहाँ पे वचन में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मेरी दुल्हन का मेरा पिता भी आदर करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर यहाँ पे संत पौलुस जो है वो कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें पवित्र कुंवारी की तरह प्रभु यीशु मसीह को सौंप देना है, अपनी कलीसिया को कह रहे हैं, हमारे लिए वो बोल रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय उसके 2 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का सेवक कलीसिया को एक कुंवारी और पवित्र दुल्हन के रूप में देख रहे हैं और वो कह रहे हैं, मैं तुम्हें यीशु मसीह को सौंप दूंगा। यीशु मसीह तुम्हारा दूल्हा है और तुम एक पवित्र कुंवारी हो। पढ़ो। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय गुण लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात चलाई है। मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है, चलाई है। आगे कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूं। कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की तरह समान किसको सौंप दूं? प्रभु यीशु मसीह को सौंप दूं। किसके विषय में बात करता है? किसको कह रहे हैं? कलीसिया को, प्रभु के लोगों को संत पौलुस कह रहे हैं, मैंने तुम्हारी बात लगाई हुई है। बात लगाने का अर्थ क्या होता है? तुम्हारी मंगनी कर रखी है, तुम्हारी बात कर रखी है कि तुम जो पवित्र कुंवारी हो तुम्हें मैं मसीह को सौंप दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटियों, जो ऑलरेडी पवित्र है और कुंवारी है उसको ब्याया जाएगा, फिर क्या उसका न्याय होगा? वहां कदापि नहीं। कलीसिया को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डरने की उसको जरूरत है जो पवित्र कुंवारी नहीं है, कहीं पकड़ा न जाए, कहीं उसको छोड़ न दिया जाए, उसको डरने की जरूरत है। जो पवित्र हैं, परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के पवित्र लोग हैं, पवित्र कुंवारी को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं, जरूरत नहीं है। परमेश्वर के बेटे, और प्रभु यीशु मसीह 5 की 27 वचन को भी पढ़े। 26 पढ़ा था, 27 वचन को पढ़ो कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन तो ऐसी तेजस्वी और जलाली दुल्हन है जिसको वो लेने आ रहा है, और पवित्र है और जलाली है, कोई दाग नहीं है उसके अंदर, कोई झुर्री नहीं है उसके अंदर। जल्दी पढ़ो। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर के बेटो, पवित्र और निर्दोष लोगों को वो लेने आ रहा है, वो उसकी दुल्हन की मानंद है, और वो पवित्र कुंवारी की तरह लोग हैं। उनको प्रभु जब लेके जाएगा, अपने घर ले जाएगा, दूल्हा क्या करता है? दुल्हन को जो पहले उसकी बात लगाई जाती है, वचन में संत पौलुस कहता है, मैंने तुम्हारी बात लगा दी है। किसके साथ? मसीह के साथ लगा दिया। तुम पवित्र बने रहो, पवित्र कुंवारी की तरह मैं तुम्हें सौंप दूंगा मसीह को, और वो तुम्हें ले जाएगा। और यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने पास कैसी दुल्हन को खड़ी करने वाला है, जिसके अंदर ना तो कोई दाग है, ना कोई झुर्री, पर वो तेजस्वी कलीसिया। कैसी? तेजस्वी, तेज से भरी हुई, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए लोगों को लेने आ रहा है प्रभु। हालेलुया। किसको लेने आ रहा है? पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरे हुए तेजस्वी लोगों को लेने के लिए आ रहा है परमेश्वर। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 11 से 13 तक भी पढ़े। यही कार्य हो रहा है, यही जो चीजें यहाँ जो तैयारी, इसी चीज की तैयारी हो रही है कलीसिया में। ऐसे लोगों को, ऐसी दुल्हन को तैयार करने की ही तैयारी हो रही है। यहाँ पे कई तरह की सेवा होती है, और उस सेवा के द्वारा हम प्रभु के डील डॉल तक बढ़ जाएं। हमारा जो स्टैंडर्ड है प्रभु यीशु मसीह के कद काठी तक पहुंच जाए, उसके लिए ये सारी कोशिशें हो रही हैं। पढ़े। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह की पूरी डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आपको मसीह के डील डॉल तक बढ़ने के लिए सारे काम हो रहे।
कलीसिया में जो सेवकाइयां हो रही है, क्यों हो रही है? ताकि लोग कहां तक पहुंचे? मसीह यीशु के डील डाल तक, उसकी कद काठी तक पहुंच जाएं। अर्थात हम ऐसी दुल्हन बन जाएं जो ना हमारे अंदर दाग हो, ना झुर्री हो, बल्कि हम एक तेजस्वी कलीसिया बन जाएं, क्योंकि तेजस्वी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है पहले तेजस्वी कलीसिया को ले जाएगा, फिर जाके वहां टेस्ट करेगा, न्याय करेगा, सिंहासन लगाएगा, तुम्हें देखता हूं मैं अब तुम कितने पापी हो, कितने। अरे तेजस्वी के अंदर पाप कैसा? तेजस्वी के अंदर गलती कैसी? आग के अंदर तो कोई भी चीज अशुद्धि रह ही नहीं सकती। हालेलुया। आग से हमें अभिषेक करके आग के द्वारा वो तेजस्वी बना रहा है, अपने पुत्र आत्मा के द्वारा तेजस्वी बना रहा है। परमेश्वर की वीडियो हम लोग कह सकते हैं बड़ा मुश्किल काम है, सचमुच आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारा काम ये कौन कर रहे हैं? हम खुद कर रहे हैं क्या? हमें पवित्र करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह स्वयं करते हैं। हालेलुया। अगर एक मनुष्य के लिए ये काम करना होता तो वो नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये काम खुद ही अपने हाथ में लिया है। हम लोग जब अपने आप को उसके हाथ में सौंप देते हैं, तब वो हमें अपना लहू देता है, जिसके हम द्वारा हमें शुद्ध करता है, अपना वचन देता है, जिसके द्वारा हमें स्नान करवाता है, और अपने धर्म के वस्त्र देता है, और अपना पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा लगातार हमें आग का अभिषेक देता रहता है, और उस आग के अभिषेक में आगे बढ़ बढ़कर और लगातार प्रभु में बने रहकर, लगातार कलीसिया के साथ जुड़े रहकर हम एक दिन क्या बन जाएंगे? एक तेजस्वी जन बन जाएंगे। हमारे अंदर ना कोई दाग दिखेगा, ना कोई झुर्री रहेगी, लेकिन हम तेजस्वी दुल्हन उसकी बन जाएंगे, और उस दुल्हन को प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। और उसका कोई न्याय नहीं होगा। हालेलुया। औरों का होना है, बहुत सारे और हैं, उनके बारे में बताऊंगा, उनका न्याय होना है परमेश्वर की वीडियो, लेकिन कलीसिया का, तेजस्वी कलीसिया को कोई उंगली उठाने वाला नहीं है उसके ऊपर कि कोई कह सके कि इसको पूछो कैसी है ना। प्रभु यीशु मसीह ले जाएगा ही ऐसी दुल्हन को जो जिसके अंदर ना तो दाग है, ना झुर्री है, लेकिन वो तेजस्वी है, और उसके कद तक पहुंची हुई है, उसके कंधे तक तो जरूर पहुंची हुई होगी। हालेलुया। जैसे दुल्हन को जैसे मैच किया जाता है, ऐसे उसके साथ मैच खाती वो दुल्हन होगी, और मनुष्य तो नहीं कर सकता, प्रभु स्वयं ही कर रहा है, स्वयं हमें बना रहा है, वो हमें तैयार कर रहा है, वो हमें जलाली बना रहा है, दिन प्रतिदिन जलाली बनके उसके साथ जाने के लिए हमने तैयारी करनी है परमेश्वर के लिए। और जब वो ले जाएगा, ये दुल्हन जो है फिर एक और नाम से पुकारी जाएगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय उसके 7 और 8 वचन को पढ़े। पहले ही दुल्हन है, लेकिन जब ले जाई जाएगी, जब चली जाएगी, जब उसके पास पहुंच जाएगी, तब इसका नाम और हो जाएगा। पढ़ो वचन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म। यहाँ पे दुल्हन लिखा है, कई बाइबल्स में पत्नी लिखा होगा। दुल्हन। हालेलुया। हाँ, पुरानी बाइबल में पत्नी होता था, उसकी पत्नी। यहाँ पे कोई और नाम, पहले कई जगह वचन जो है वो दुल्हन है, और यहाँ पे 19 में जो पुरानी बाइबल है उसमें पत्नी, कि उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जब तक पति के घर में वो लड़की नहीं जाती तब तक वो दुल्हन होती है, लेकिन जब वो उसके घर में चली जाती है तब क्या बन जाती है? पत्नी बन जाती है। यहाँ पे वचन लिखा है आनंद करो, ब्याह। जब ब्याह आप पहुंचा तो उस दिन वो दुल्हन क्या बन जाएगी? प्रभु यीशु मसीह की पत्नी बन जाएगी। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह की पत्नी, उसके ऊपर क्या कोई उंगली उठाने के योग है? क्या उसका न्याय करेगा कोई? बिल्कुल नहीं न्याय होने वाला उसका। वो पवित्र थी, तेजस्वी थी, बिना दाग के, बिना झुर्री की थी परमेश्वर, इसलिए उसका कोई न्याय होने वाला नहीं है। उन लोगों का जो स्वर्ग राज में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी
कर रहे हैं, आप उसके आगमन में जाने वाले हैं। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, केवल एक चीज करनी है, अपने आप को प्रभु के सामने सौंपना है और उसके वचन के अनुसार, उसके लहू के द्वारा, उसके पुत्र आत्मा की अगुवाई में अपने आप को सौंप देना है और पवित्र बन जाना है, तेजस्वी बन जाना है। कुछ नहीं आपको प्रॉब्लम होने वाली, आपको सीधा प्रभु लेने आएगा और सीधा अपने साथ सदा सदा के लिए ले जाएगा और उसके बाद सदा सदा उसके साथ रहेंगे। और बहुत सारे फेजेस हैं और बहुत सारे लोग हैं, पुराने जमाने के, कुछ आधुनिक भी, आने वाले टाइम के भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए बहुत सारे सख्त क्राइटेरिया वचन में लिखे हुए हैं, जिनका न्याय होना है, जिसको प्रभु अपने साथ लेकर नहीं गया, उनके ऊपर बहुत भारी क्लेश और कष्ट। हालेलुया। परमेश्वर के वीडियो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय उसके 5वें वचन में क्या लिखा है? और वह एक बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने को था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हालेलुया। ये उस पवित्र कलीसिया के बारे में है परमेश्वर की वीडियो, जो इस विश्वव्यापी कलीसिया के अंदर से एक पवित्र जन पैदा होने वाला है, अर्थात पवित्र कलीसिया पैदा होने वाली, तेजस्वी कलीसिया पैदा होने वाली है, जिसको राज करने का अधिकार है। और उसके हाथ में क्या होगा? राजदंड होगा। और राजदंड भी कई तरह के राजदंड होते हैं। लोहे के राजदंड का अर्थ क्या है? बहुत मजबूत राज, बहुत ही सख्त राज, बहुत ही विशाल और बड़ा राज जिसका होता है। इसलिए लोहे का राजदंड तो सोने का भी रखा जा सकता है, लेकिन सोना का जो इतना मजबूत नहीं है जितना लोहा मजबूत है। इसलिए हाथ में कौन सा राजदंड दिया? लोहे का राजदंड दिया। ये कलीसिया के विषय में है। ये नर बच्चा कौन है? कलीसिया ही है, जो विश्व की पूरी कलीसिया के अंदर से पैदा होगा। विश्व की कलीसिया मानो एक स्त्री है और उसके अंदर से एक बच्चा, नर बच्चा पैदा होगा। वो होगी पवित्र कलीसिया, जिसके अंदर ना दाग है ना झुर्री है। और ये बच्चा हाथ में लोहे का राजदंड दिया हुआ इसके, और इसको उठा के स्वर्ग में एकदम पहुंचा दिया जाएगा। तो ये वो कलीसिया है। क्या ऊपर जाके फिर न्याय होगा इसका? अरे ये तो खुद राज करने के लिए, इसके हाथ में तो ऑलरेडी क्या है? राजदंड है। ये बिल्कुल भी जो है इसका कोई न्याय करने वाला नहीं है। ये तो ऑलरेडी उच्च स्टैंडर्ड में है और धरती के ऊपर से ये यहीं पे कलीसिया के अंदर से ये पैदा हुआ है। हालेलुया। सो परमेश्वर वीडियो, मैं कई एक बातों के द्वारा ये साबित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठाएंगे, उस कलीसिया का कहीं भी कोई न्याय होने वाला नहीं है। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उसे उठा के ले गए, उसी दिन से वो उसके साथ राज्य करने के लिए अधिकारित है। उसका अधिकार उसी दिन उसके साथ ही रहेगी, सदा सदा प्रभु के वो साथ रहेगी। और जिनके न्याय होने हैं वो और झुंड हैं। परमेश्वर समय समय के ऊपर उनके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। और ये पवित्र कलीसिया जो है, ये उस दिन प्रभु की दुल्हन बन जाएगी, और उसकी दुल्हन जो है, उसकी पत्नी जो है, उसके बाद वो कभी अपार्ट नहीं होते। दुल्हन जो है दूर होती है, लेकिन जिस दिन ब्याह आ जाता है, ब्याह हो जाता है, फिर वो पत्नी बन जाती है। फिर वो दोनों कभी भी अलग नहीं होते। सेम मैनर से ये बातें होने वाली हैं परमेश्वर। इसीलिए प्रभु के लोगों को प्रभु की दुल्हन बोला जाता है। प्रभु की दुल्हन के लिए जो इस धरती के ऊपर ब्याह शादी के जो मामले हैं, जिस तरह से सेट किए जाते हैं, वो सारा मामला प्रभु यीशु मसीह उसी तरह से कर रहे हैं। और पहले वो आए थे इस धरती के ऊपर, और उसने अपना सारा कुछ प्रकट कर दिया कि मुझे इस धरती के ऊपर से एक दुल्हन चाहिए, पवित्र लोग चाहिए। तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करता हूँ, मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, और तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आकर ले जाऊँगा। इसका अर्थ क्या है कि एक वादा कर लिया प्रभु ने, एक जो दूल्हे ने वादा कर लिया है अपनी दुल्हन के साथ कि मैं जाता हूँ तो घर तैयार करता हूँ, मैं अपने सेटिंग करता हूँ सारी,
तुम अपनी पवित्रता को संभाल के रखो, पवित्र बनो, एक दिन मैं आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और उसके बाद प्रभु ने अपने सेवकों को रखा इस धरती के ऊपर, और ताकि वो सेवक जो है उन लोगों को, उन कलीसिया को, उस दुल्हन को तैयार करें। हालेलुया। और उसके लिए हम लोग हैं और सेवक हैं इस धरती के ऊपर, जो आपको पुत्र बनने के लिए, उसके दुल्हन बनने के लिए लगातार परिश्रम करते, मेहनत करते हैं। और उसका एक बाइबल में जो एस्तर की पुस्तक में एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वहाँ पे हैगे नाम का एक जो मंत्री था, जो दुल्हन तैयार करता है अपने राजे के लिए, दुल्हन को तैयार करता है और स्टैंडर्ड बताता है कि दुल्हन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, मेरे राजा के लिए कौन सी दुल्हन, किस तरह की दुल्हन चाहिए, वो लड़कियों को सिखाता है और उनको बताता है कि इस तरह की दुल्हन चाहिए, इस तरह की पत्नी चाहिए मेरे राजा को, और वो पूरी तैयारी करवाता है। और उनमें से एक ही लड़की जो है उस स्टैंडर्ड तक पहुंचती है, वो कौन थी? एस्तर थी। और उसी को पट रानी बनाया गया, बल्कि बहुत सारी लड़कियों को बुलाया गया था महल में, 6 महीने पता नहीं साल तैयारी करवाई जाती थी, लंबा टाइम उनको तैयार किया जाता था, सिखाया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन उनमें से एक ही लड़की सिलेक्ट हुई परमेश्वर के उपयोग। ऐसे ही जो परमेश्वर के जो दास लोग हैं वो यहाँ पे तैयारी करवाते हैं, और उसमें से एक नहीं बहुत सारे तैयार होते हैं। हालेलुया। दुल्हन के लिए कितने तैयार हो जाएंगे? बहुत सारे। हालेलुया। सो उसके हाथ में रहना बहुत ज़रूरी है। और एस्तर क्यों तैयार हो पाई? क्योंकि एस्तर ने अपनी मर्जी छोड़ दी। एस्तर जब हैगे के अधीन कर दी गई, उस मंत्री के अधीन, तो हैगे ने कहा जो सामान चाहिए तुम ले लो, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम ले लो। लेकिन उसने कहा नहीं प्रभु, तू अपनी मर्जी से मुझे दे, तुम दो, मुझे नहीं पता मुझे कैसे अपने राजा के लिए तैयार होना है, किस तरह से बनना है, लेकिन तुम मुझे तैयार करो। उसने अपने आप को सौंप दिया, और तब वो उसकी मर्जी से तैयार की गई, उसकी मर्जी से उसको ट्रेनिंग दी गई, और वो राजे के सामने खरी निकली, चुनी गई। बाकी स्त्रियां, बाकी लड़कियां जो थी वो कहते थे हाँ मुझे ये हार दे दो, ये पजेब दे दो, ये दे दो, ये और डेकोरेशन, ये कपड़े दे दो, मैं अपने ढंग से तैयार होंगी। उनमें से एक भी पसंद नहीं आई राजा को। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसे लोग अभी भी हैं जो अपने ढंग से, अपने तरीके से प्रभु के लिए तैयार होने की कोशिश करते हैं। नहीं, उनको रिजेक्ट कर देगा प्रभु। अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार और प्रभु के सेवकों की मर्जी के अनुसार तैयार होगे, सिलेक्ट कर लिए जाओगे। हालेलुया। पवित्र दुल्हन बन जाओगे आप उसकी, और सदा सदा उसके साथ रहने के लिए आपको जो जगह मिल जाएगी परमेश्वर। हालेलुया। सो प्रभु की कलीसिया को आनंदित होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। आपके लिए कष्ट नहीं है, आपके लिए मुसीबत नहीं है, आपके लिए कोई भी जजमेंट नहीं है, आपको कहीं भी सिंहासन के सामने खड़ा होकर आपका न्याय नहीं किया जाना। आप अपने न्याय खुद हैं। हालेलुया। कौन न्याय करेगा आपका? खुद। आपको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, उस पवित्र आत्मा के अनुसार आप चलते हैं या नहीं चलते हैं, ये आपका न्याय है। ये आपका न्याय शासन रोज लगा हुआ है इस धरती के ऊपर, परमेश्वर ने नहीं लगाना। आपने खुद चेक करना है कि आपको जो वचन दिया है परमेश्वर ने, उस वचन के अनुसार आप सही चल रहे हो या गलत चल रहे हैं। कौन न्याय करेगा? खुद आप न्याय करोगे। प्रभु यीशु मसीह का पाक लहू आपको दिया गया है, उसके पवित्रता प्राप्त करने के लिए, पापों की माफ़ी प्राप्त करने के लिए। क्या आपने उसके लहू को इस्तेमाल करके आप शुद्ध हो गए या अभी भी पापी हैं? अभी भी अपवित्र बने हुए हैं क्या या पवित्र बन गए हैं? इस चीज़ को देखना है आपने। कौन देखेगा? आप खुद देखेंगे परमेश्वर के। और किस रोशनी में? परमेश्वर के वचन की रोशनी में और परमेश्वर के पुत्र आत्मा की रोशनी में आप अपने आप को देखते रहेंगे, जांचते रहेंगे, परखते रहेंगे, और अपने आप को आप पवित्र ठहराएंगे, पवित्र कलीसिया बन जाएंगे। उसके अभिषेक को लेंगे लगातार। अगर कोई कमी घटी है तो उसको कैसे दूर किया जाता है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, सोने को शुद्ध कैसे किया जाता है? आग में ताया जाता है। अगर कोई कमी घटी है तो आग में पड़ जाओ। कौन सी आग है? पवित्र आत्मा की आग में। भाई किसी दूसरी आग में नहीं जाना है ना। कौन सी आग में?
पवित्र आत्मा की आग में बोलो, पवित्र आत्मा आज मुझे अपने अंदर तू लपेट ले। पवित्र आत्मा तेरी आग मेरे पाप को, मेरी कमियों को भस्म कर दे, मुझे शुद्ध कर दे। अपना डबल अभिषेक दे, मुझे दुगना अभिषेक दे, तिगना अभिषेक दे, ताकि मैं जलाली बन जाऊं, पवित्र बन जाऊं। हालेलुया। मैं प्रभु की दुल्हन हूं, उसके सामने तो अपवित्र दुल्हन खड़ी नहीं रह सकती है, पता है। हालेलुया। किस दुल्हन की वैल्यू है वहां पे? पवित्र दुल्हन की, जो उसके कद काठी तक पहुंची हुई है। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग सोचते कैसे करेंगे हम, कैसे पवित्र बन पाएंगे, हम संसार में रहते हैं, यहाँ झूठ भी बोलना है, पाप भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। कुछ करने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा को बोलो, प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे तेरे अनुसार जीना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे तेरी दुल्हन बनना है, मैंने तेरे साथ रहना है, जब तू आए तो मुझे तेरे साथ जाना है, इसलिए मुझे पाक बना। गीत तो गाते रहते हैं, पाक बना मुझे, पाक बना, लेकिन बनते हैं क्या? हालेलुया। परमेश्वर बन सकते हैं आप, प्रभु बना लेगा आपको, ऐसा बना लेगा आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। सब कुछ आपसे सही करवा लेगा वो, क्योंकि कौन करवाता है? प्रभु स्वयं करवाता है। हालेलुया। अगर आप अर्पण करोगे, सौंपोगे, प्रभु परमेश्वर ने एक योजना बनाई है जिस शैतान ने उससे उसका प्रिय मनुष्य छीना था। शैतान, उस शैतान को बुरी तरह से उसने कुचलना है। हालेलुया। और कुचलने के लिए, किसी को कुचलने के लिए अगर उसकी शक्ति से बड़ी कोई शक्ति उसके सामने लाओगे तो वो कहेगा मेरे से ज़्यादा पावरफुल बंदा भेज दिया, इसलिए मैं हार गया। लेकिन प्रभु ने योजना बनाई है कि जो उससे कमज़ोर हैं उनके द्वारा कुचलना उसको। उसने मनुष्य को भटकाया था, इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाई है कि इसी कमज़ोर मनुष्य के द्वारा शैतान को कुचलना है मुझे। हालेलुया। हालेलुया। आप कमज़ोर हैं, मैं कमज़ोर हूँ, मनुष्य कमज़ोर है, शैतान ताकतवर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमें वो अपने आत्मा की शक्ति देकर उस शैतान को हमारे सामने कुचलवा देना चाहता है। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों से कुचलवा देगा। हालेलुया। तुम इस्तेमाल करके वो कुचल देना चाहता है परमेश्वर। हालेलुया। आपको शक्ति देगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि दूध पीते बच्चों के द्वारा वो अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। जो छोटे छोटे दूध पीते बच्चे, कमजोर, इतने कमजोर कि कुछ भी, छोटे बच्चे से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? मनुष्य तो फिर भी बड़ा है, छोटे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है वो तो छोटे छोटे बच्चों से भी अपनी महिमा करा सकता है। शैतान क्या चाहता है? मनुष्य जो है परमेश्वर की महिमा बिल्कुल ना करे, लेकिन वो तो छोटे बालकों से, छोटे बच्चों से भी करवा सकता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, और शत्रुओं का नाश करवाएगा छोटे छोटे बच्चों से, ये भी लिखा हुआ है। उसके 2 वचन का पढ़ो। यहाँ पे लिखा है तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियों के द्वारा सामर्थ्य की नींव डाली, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। परमेश्वर दूध पीते बच्चे और जो बिल्कुल बालक हैं, यहाँ पे लिखा है दूध पीने वाले और बच्चों और दूध पीते। एक तो बच्चे जो समझदार हैं और एक उससे भी छोटे जो बच्चे दूध पीते हैं, उनके द्वारा अपने शत्रुओं को नाश करेगा। हालेलुया। आप तो बड़े हो, वो तो आपके छोटे छोटे बच्चों के द्वारा भी शैतान को क्या कर सकता है? कुचलवा सकता है, नाश कर सकता है। हालेलुया। बच्चे पढ़ के खुश हो जाओ। कितने बच्चे ने पढ़ा ये वचन? अभी बच्चों के द्वारा क्या करने वाला है? वो शत्रुओं से पलटा ले लेगा और उनको रोक रखेगा। हालेलुया। परमेश्वर की, ये परमेश्वर का अद्भुत प्रेम है, अद्भुत काम है, जिसके द्वारा वो एक मनुष्य को बहुत पावरफुल बनाता है, बच्चों को इवन पावरफुल बनाता है।
लेकिन कारण क्या है? वो शैतान को इतना कुचल देना चाहता है, इतना जो शर्मित करना चाहता है, क्योंकि उसने सीधा किसके साथ पंगा लिया? परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के पुत्र के साथ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ और साथ में मनुष्यों के साथ, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने अपने साथ रहने के लिए बनाया था। अब उन्हीं मनुष्यों के द्वारा जिसको शैतान ने भटकाया, दूर किया, उन्हीं मनुष्यों के द्वारा उसी शैतान को कुचलवा के वो उन्हें स्वर्ग में लेके जाने वाला है। हालेलुया। उन्हें अपनी दुल्हन बनाने वाला है, उन्हें अपना पवित्र जन बनाने वाला है। आप परमेश्वर के वीडियो अगर यहाँ से पहले ले गया फिर ऊपर जाके छांटता रहा तो शैतान तो खुश हो जाएगा। क्या कहेगा? लो बड़े लेके गया था, आधे तो नरक में डालने पड़े ना। पहले इतने ले गया, अब आधे नरक में डाल रहा। नहीं, वो हंसना चाहता उस दिन परमेश्वर कि देखो इसी धरती के अंदर से, उन्हीं मनुष्यों के अंदर से मैंने पवित्र लोगों को जो मेरी दुल्हन बनने के लायक बन चुके हैं, मेरे स्टैंडर्ड तक पहुंच गए, उनको मैं अपनी दुल्हन बना के अपने घर में ले आया हूँ, नए यरूशलेम में ले आया हूँ। हालेलुया। तब शैतान और कुचल दिया जाएगा। शैतान को बहुत बार कुचलना है प्रभु ने, टोटल 5 बारियां लिखी उसकी कि वो कुचला जाएगा। सबसे पहले उसको जो स्वर्ग से निकाला गया, दूसरी बात जो है उसको प्रभु यीशु मसीह ने कुचला क्रूस के ऊपर। हालेलुया। और तीसरे नंबर के ऊपर, हाँ, क्रूस के ऊपर उसका तमाशा बनाया। क्या लिखा वचन में? खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया शैतान का। शैतान सबको उसने मृत्यु दे दी, सब मर जाते थे बाप, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मार नहीं पाया और उसका खुद का तमाशा बन गया। तीसरे नंबर के ऊपर उसको गिराया जाएगा। जिस दिन कलीसिया स्वर्ग को उठाई जाती है, अभी वो एयर में बैठा है, पता है, हवा में बैठा है, और उसी हवा में जाके प्रभु के साथ कलीसिया मिलेगी। और वचन में लिखा हुआ है उसके बाद एकदम स्वर्गदूत आएंगे, मिकाईल स्वर्गदूत आएगा अपनी सेना लेकर, और शैतान जो एयर में बैठा उसको वहां से नीचे गिरा दिया। कहाँ गिराएगा? इस धरती के ऊपर गिरा दिया जाएगा। तीसरी बार कलीसिया के द्वारा वो नीचे गिराया जाएगा और कुचला जाएगा। हालेलुया। ये प्लानिंग चल रही है। तीसरी बार कलीसिया ने कुचलना है, पवित्र कलीसिया ने आपकी पवित्रता के द्वारा। चौथी बार वो अधोलोक जो अथाह कुंड में डाला जाएगा, 1000 साल के लिए अथाह कुंड में डाला जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, उसको ताला लगा दिया जाएगा। और 5वें नंबर के ऊपर उसको आग की झील में हमेशा के लिए फेंक दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। के बेटे बेटियों, उसके लोग, पवित्र लोग, कलीसिया जो है उसको आगे बढ़ना है। आपको प्रभु के लिए तैयारी करनी है, आपको जिंदा बनना है, जीवित। हालेलुया। और प्रभु के बचे हुए लोग आपने बनना है। जिंदा, क्या लिखा हुआ? जितने जिंदा और बचेले, जितने जीवित और बचे हुए होंगे उनको प्रभु अपने साथ स्वर्ग में ले जाएगा, और उसके बाद सदा सर्वदा उसके साथ रहेंगे परमेश्वर में। और साथ में लिखा है इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, तसल्ली दो। और वही तसल्ली मैं आपको दे रहा हूँ। संसार के लोग बहुत कुछ बोलते फिर रहे हैं, बहुत सारे सेवक बहुत कुछ गलत बातें बोलते फिरते हैं। परमेश्वर के वीडियो जो आप परमेश्वर के खरे वचन को सुनने वाले हैं, खरे वचन को समझने वाले हैं, आज आप वचन को समझ लें, आपका कोई न्याय होने वाला नहीं है। आप पवित्र बनो, बस क्या बनना है? पवित्र बनो। अपने आप को सौंपो प्रभु के सामने। परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करेगा, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र करेगा, और परमेश्वर का आत्मा आपको पवित्र करेगा। और आप इतनी पवित्रता को प्राप्त कर लोगे कि आपको प्रभु यीशु मसीह उस स्टैंडर्ड तक पहुंचा देगा कि आप उसके साथ सदा सदा रहने वाले हो। अगर हमारे जीते जी वो आया तो हम उस दिन उसकी तुरी के आवाज को सुनेंगे, और साथ ही एक पल के अंदर ही हमारा शरीर कन्वर्ट हो जाएगा, पवित्र बन जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर शरीर बन जाएगा, और हम स्वर्ग को उठाए जाएंगे। और यदि उस दिन से पहले हम मर गए, मरना तो सब नहीं, हालेलुया,
लेकिन उस स्टैंडर्ड में थे, तब हम सीधा अब्राहम की गोद में जाकर सो जाएंगे। वो कौन लोग होते हैं? सोए हुए, मरते नहीं, प्रभु में मरते नहीं। प्रभु में आप सही स्टैंडर्ड तक पहुंच के अगर आपकी मौत आ गई तो आप समझो, वचन में लिखा वो सो जाते हैं। और सोए हुए जन को क्या पता है 1000 साल से सोया या 500 साल से सोया या 10 साल से सोया या 20 साल से सोया, पता चलेगा? नहीं वो सिर्फ सो जाते हैं जाके। हालेलुया। किसी कष्ट में नहीं जाते, वो अब्राहम की गोद में, संत अब्राहम की गोद में सो जाते हैं, जो छोटा स्वर्ग है, अधोलोक, पृथ्वी के अंदर, वहां सो जाते हैं। और जिस दिन प्रभु आएगा, तुरी की आवाज वहां उसके उनके कानों में पड़ेगी। हालेलुया। पहले तुरियां फूकी जाती हैं, उनके कानों में पड़ेंगी, और उसी घड़ी वो अधोलोक से निकलकर इस धरती के ऊपर जिंदा हो जाएंगे और साथ ही प्रभु के साथ जा मिलेंगे। हालेलुया। तब उनको होश आएगा, मैं पीछे सो गया था, अभी मैं प्रभु के साथ मिल गया। हालेलुया। बीच का सारा गैप उनका खत्म, वो पता ही नहीं रहेगा। परमेश्वर के वीडियो, क्योंकि नींद के टाइम में कुछ भी किसी को भी पता नहीं रहता, उसमें क्या हुआ क्या नहीं। अभी तो सपने आते हैं, लेकिन उस समय नींद इतनी गहरी होगी कि पता भी नहीं चलेगा। सो ये चीजें हैं, आप और मैं इस तरह के बड़े कामों के लिए बुलाए गए हैं परमेश्वर। आप अपने आप को समझें, अपने आप को पहचाने, आप प्रभु की कलीसिया हैं, प्रभु की दुल्हन है, और अपने आप को पवित्र कवारी बना के इस धरती के ऊपर आपने रखना है। पवित्र कवारी वो है जो पाप से करे। हालेलुया। और पवित्रों के लिए आशीष है, पवित्रों के लिए बरकत है, पवित्रों के लिए अगले घर में आशीष है, पवित्र कवारियों के लिए अगले घर में आशीष है। बहुत बड़ी आशीष, बहुत बढ़िया। जो सबसे एक उत्तम एक चीज जो होती है एक इंसान की, वो कैरेक्टर होता है। क्या होता है? कैरेक्टर। उसी से इज्जत मिलती है। अगर किसी का कैरेक्टर नहीं है, कैरेक्टर नहीं होने का मतलब क्या है? अगर वो पाप में पड़ा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी जीरो वैल्यू है, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। सो परमेश्वर प्रभु आप आशीष दे, बरकत दे। आप परमेश्वर की कलीसिया हैं, प्रभु आपको लेने आने वाला है, और जिस दिन ले गया उसके बाद सदा सदा आप प्रभु के साथ रहेंगे, आनंद करेंगे। और सबसे ऊंचा स्थान प्रभु की दुल्हन का है। जितने भी लोग बाकी हैं उन सबसे ऊंचा स्थान प्रभु की दुल्हन का है। प्रभु और उसकी दुल्हन का सबसे ऊंचा स्थान है। सारा अधिकार किसको दिया? प्रभु यीशु मसीह का। और उसकी पत्नी को भी क्या मिलेगा? फिर सारा अधिकार। उसके पति का सारा अधिकार किसको मिलने वाला है? उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया को। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसे मेरे पिता ने मुझे अपने सिंहासन पर बिठाया, वैसे मैं भी तुम्हें अपने सिंहासन के ऊपर बिठाऊंगा। हालेलुया। बराबर का अधिकार। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे। इन बातों को स्मरण रखें, याद रखें, शिक्षित रहें इन बातों में, इनमें आगे बढ़ें और लोगों को सिखाएं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में सिरों को झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह में हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपके रहम कृपा, आपके अनुग्रह के लिए, आपके तरस के लिए, आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कि आपने जगत से इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेज दिया, और कहा कि जो जन उन पर विश्वास करेगा वो कभी भी नाश नहीं होगा, लेकिन वो अनंत जीवन को पाएगा। प्यारे परमेश्वर, आपने मनुष्य के लिए प्रभु सब कुछ दे दिया और कुछ भी ना रख छोड़ा, क्योंकि आपने मनुष्य जाति से प्रेम किया पिता, और आपके तुल्य कोई भी प्रेम नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। प्यारे पिता, होने लिए आज के वचनों के द्वारा प्रभु आपके बेटे बेटियां आपकी उस पवित्र दुल्हन में शामिल हो जाएं प्रभु जी। हमारा टारगेट, हमारा निशाना यही है कि हम प्रभु आपके साथ बादलों में उठाए लिए जाने वाले बने प्रभु जी, आपकी पवित्र और तेजस्वी दुल्हन बन जाए परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जिसको आप लेने के लिए आ रहे हैं, जिसके कानों में पहले वो तुर्री की आवाज सुनाई पड़ेगी प्रभु जी, क्योंकि जो तैयार होंगे वही आपके साथ जाएंगे पिता। होने दे कि खुदावन प्रभु अपने प्रत्येक बेटे बेटी को खुदावन उनकी आंखें आपकी ओर लगी रहे प्रभु, उनके कान आपकी ओर लगे रहे परमेश्वर, उनका जीवन सदा आपकी ठहराई बातों के ऊपर चलता रहे परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के द्वारा प्रभु अपने बच्चों को आशीष कर दे प्यारे परमेश्वर, पवित्र और पाक बना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये संसार और संसार की तमाम ख्वाहिशें और चीजें नाश होने वाली हैं, उनमें से प्रभु कुछ भी बचने का नहीं है पिता, लेकिन खुदावन केवल प्रभु पवित्र लोग ही आपके साथ राज्य करेंगे और अनंत राज्य करेंगे प्रभु।
जो कि कभी भी खत्म ना होगा। वहाँ ना सिसकी होगी, ना रोना होगा, ना कोई थकान होगी प्रभु, लेकिन आपके साथ आपके लोग सदा सदा आनंदित और हर्षित होकर आपका धन्यवाद करेंगे प्रभु। पिता इस झुंड को प्रभु उस झुंड में शामिल होने के लिए मदद करते हुए परमेश्वर, एक एक आपके बेटे बेटी को आपके लहू में ढांपते हैं प्रभु जी। आपके लहू को हम प्रत्येक अपने ऊपर ले लेते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सभा को चलाने के लिए प्रभु जी। जो भी खुदावन हमने बातें आपकी महिमा के लिए यहाँ की है प्रभु जी, सब आपको भाई और आपको ग्रहण योग्य है खुदावन। धन्यवाद करते हैं खुदावन उन तमाम भेंटों के लिए जो तन मन और धन से आपके बच्चों ने आपको अर्पण किया है प्रभु। उन भेंटों को आप ग्रहण करें, इनके खंते भरे रहें और इनके दाग कुंडों में नया दाग डंके प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। सब मिलकर प्रभु की सिखाई प्रार्थना बोली। हे हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर के रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न पड़ने दे, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और प्रताप और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। अब से लेकर हमारे महान दयालु पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे दास प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सहभागिता सबके साथ हमेशा हमेशा ठीक रहे। आमीन।